जय मसीह की बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करता हूं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 4 वर्स 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन में मूसा नबी अपने साथ इस्राएलियों को कह रहे हैं, आगे के रास्ते में तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है या जीवन में सही तरीके से चलना है, तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुमने देखा है उसको तुम अपने मन से भूल न जाए। क्या देखे थे उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर ने उनको मिस्र देश के गुलामी से, फिरौन के गुलामी से कैसे निकाल के लेके आया। कैसे परमेश्वर ने 10 प्रकार के अलग अलग समस्याओं को उनके बीच में डालकर परमेश्वर ने उनको कैसे मजबूर किया कि इस्राएलियों को छोड़ दे। इस्राएलियों ने देखा कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा और कैसे उनके लिए रास्ता बनाया। मरुभूमि में उनको कैसे पानी पिलाया चट्टान के अंदर से, कैसे उनको मन्ना खिलाया। ये सब बातें इस्राएलियों ने देखा है। लेकिन इंसान का फितरत की बात कहें कि वे परमेश्वर के किए हुए बातों को जब उनके परेशानी आता है तो भूल जाते हैं। आज मुझे परमेश्वर ने कोई कार्य मेरे जीवन में किया तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है मैं परमेश्वर के साथ ज़िंदगी भर बहुत सही तरीके से चलूँगा, उसके भलाइयों को कभी भूलूँगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, परमेश्वर के उस किए हुए कार्य के प्रभाव हमारे दिल दिमाग से हट जाता है, हम भूल जाते हैं। स्पेशली जब हमारे सामने कोई परेशानी आता है और नया, हम भूल जाते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने इतने भी महान कार्य किए थे। इस्राएलियों के बात देखिएगा, वे अलग अलग प्रकार के परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को मिस्र देश में देखकर निकले हुए लोग, लेकिन मरुभूमि में पहुंचकर परमेश्वर के खिलाफ वे कुड़कुड़ाते हैं। मूसा के बारे में कहते हैं, ये हमें इधर मरने के लिए लेके आया, हमें मिस्र में वापस जाना चाहिए। वे जब परेशानी आया पिछले दिनों में परमेश्वर के किए हुए कार्य को भूल जाते हैं। इतने महान कार्य उन्होंने अपने जीवन में देखने के बाद अगर उन्होंने ये सब भूल गए तो हमारा भी हालत कहीं ना कहीं वही तरीके में ही होगा। इसलिए परमेश्वर उनको कहते हैं और उसके द्वारा हमसे कहते हैं, अपने मन की बड़ी चौकसी करना, मन का निगरानी करना, बहुत ध्यान से रखना अपने मन को। अपने मन में जो तूने देखा है, सुना है, उन बातों को भूलने नहीं देना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उसको भूल जाओ। हो जाता है हमारे साथ। और फिर लिखा है, वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। देखिए, जब आपके दिल दिमाग से कोई बात जब आपने देखा हो, जब तक उसको रीइंफोर्स नहीं करता, उसको फिर से आप मजबूत नहीं करता, वो जाने की पूरा चांसेस हैं। जा सकता है वो आपके दिल दिमाग से, आप भूल सकते हैं। वहीं पे प्रभु का वचन उनको कह रहे, तुम्हारे अपने बच्चों को, अपने पोतों को तूने जो देखा है उसको सिखाना। जो बातें परमेश्वर ने आपसे कहा, आपके जीवन में किया, उसको याद रखने का, उसके ताजगी को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है उन बातों के बारे में लोगों से बोले, बात कहें, शेयर करें। वो टेस्टिमनीज को परमेश्वर के कार्यों के बारे में लोगों से कहें। जब आप ऐसे करते हैं, मानो वे बातें आपके दिल दिमाग में फिर से ताज़े तरीके में प्रकट हो जाता है।
मेरे आपके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के उपकारों को जो प्रभु ने पिछले दिनों में, सालों में आपके लिए किए थे, उसको आप याद करें। नया कोई कार्य आपके जीवन में प्रभु कर रहे हैं तो आप अपने बुक्स में लिखें। जहाँ जहाँ हो सके, जिन जिन से हो सके, उनसे उस गवाहियों को शेयर करें। जब आप ये करेंगे, आपके हृदय में फिर से ताज़े तरीके में वो विश्वास पैदा होगा, वो मजबूत होगा, ताकि आप नए कार्यों को परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। पुराने गवाहियाँ नए चमत्कारों के लिए मानो बीज है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, गवाहियाँ जो पुराने जीवन के, पुराने दिनों की हैं, वो आज के लिए चमत्कार का बीज है। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।